अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर सलाम। आज आप सबके लिए डिटेल्ड क्रिप्टो एनालिसिस को इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसमें आप सबको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बिटकॉइन का चार्ट है। ये वीकली चार्ट है और इसमें मैंने आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखानी है। वो ये है कि बिटकॉइन जो है ना 300 MA से नीचे ट्रेड हो रहा है काफ़ी टाइम से। ये काफ़ी टाइम से ये बात पता है, लेकिन वीडियो आज बन रही है तो आप सबको आज बता रहा हूँ। तो काफ़ी टाइम से नीचे ट्रेड हो रहा है। और दूसरी जो मज़े की चीज़ है वो वन डे चार्ट पे है। और ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये जो सारे चार्ट्स खुले हैं इनका डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको इधर इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो हम मूव ऑन करते हैं इधर। और मैंने आपको जो चीज़ दिखानी है वो ये है कि जो यहाँ पे डंप आया है आप देख सकते हो, इसकी लेंथ है इस वाली ग्रीन लाइन के बराबर। ठीक है, इसके बाद जो दोबारा डंप आया है इसकी लेंथ भी इस लाइन के बराबर। तो इसके बाद जो डंप आया है उसकी जो लेंथ है वो इसके हाफ है। ठीक है, इसके हाफ मैंने एक लाइन लगा ली इधर तक। और जो बाद में डंप आए हैं इनकी लेंथ इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, इसके तकरीबन हाफ के बराबर, हाफ से थोड़ी कम। और यहाँ पे जो डंप आया इसकी भी इतनी। तो अब जो डंप आएगा इसकी भी लेंथ अगर इतनी होती है तो बॉटम $9,500 तक बन रहा है। लेकिन चांसेस यही है कि $12,000 तक आ जाएगा, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो हर डंप में थोड़ी कम होती जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक जाएगा। तो ये इजी वर्ड्स में मैंने आपको ये बताया है। और दूसरा ये है वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो ये जो सारी टॉप्स बनाई हैं बिटकॉइन ने, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हर टॉप के बाद एक डंप आ रहा था। ठीक है, एक ये डंप, उसके बाद एक ये डंप, यहाँ पे भी डंप, ये भी डंप, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे काफ़ी टाइम से बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, ये आप कह लो एक बियरिश फ्लैग सा बन रहा है। और यहाँ से भी एक डंप एक्सपेक्टेड है। तो अब 300 मूविंग एवरेज की जो लाइन मैंने आपको बताई है, इसको आप लोग अगर देखते हो तो बिटकॉइन अपनी हिस्ट्री में कभी भी इसके नीचे नहीं गया। ठीक है, तो ये पहली दफ़ा इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब कहाँ तक डंप आ सकता है वो मैंने आपको यही बताया है कि इस लाइन की जो अकॉर्डिंग की लेंथ है इसको अगर आप हाफ़ कर दो। ठीक है, हाफ़ तो वो बन रहा है ऑलमोस्ट 10,000 तक बन रहा है। तो ये ही बिटकॉइन का यहाँ तक चांसेस हैं कि यहाँ तक बिटकॉइन डंप करे। लेकिन आप लोग अपनी बाइंग को 12,500 पे या 11,000 पे भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज़ को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है। इसके बाद मैं मूव ऑन कराता हूँ आपको टोटल कैप के ऊपर। अब आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन पंप क्यों हो रहा है। अब ये मैंने अपना जो सेटअप लगाया हुआ है EMS का, इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहाँ पे आ गया था। लेकिन जो ईयरली क्लोजिंग हुई है ना वो मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ कि जो बिटकॉइन की 6 मंथ की और ईयरली क्लोजिंग हुई है पिछले दिनों, इसकी वजह से बिटकॉइन हो रहा है पंप। ठीक है, इसको मैं करता हूँ बंद। यहाँ से आप देखो, यहाँ तक इसका पिछली दफ़ा का जो ऑल टाइम लो लो लगा था पिछली कैंडल का। और अब जो कैंडल बनी है जाहिर सी बात है थोड़ा सा पंप तो होगा। तो ये 17,000 तक गया है, इसमें आपने ट्रैप नहीं हो जाना। अब जो मैं आगे आपको एनालिसिस एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें आप सब ने देखना है कि क्या यानी कि बॉटम हो सकता है। बॉटम भी आपको, बॉटम के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, लेकिन अभी जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब जो पंप हुए ना इसकी एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो कि कितने लोगों ने शॉर्ट खोली हुई थी, कितनी लिक्विडेशन हुई है शॉर्ट की और कितनी लॉन्ग की। तो यहाँ पे 62% जो लिक्विडेशंस हैं वो शॉर्ट पोजीशंस की हो रही हैं। इसका मतलब है कि शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट आ रही है ऊपर। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न है, ये सारा रीज़न नहीं है, ये एक रीज़न है। अब आगे जाके मैं आपको एक ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप। अब ये जो पंप है ये फेक क्यों है, ये इसके ऊपर एक और चीज़ ये है कि जो मार्केट का वॉल्यूम है वो है बहुत कम। और ऑन द अदर हैंड मार्केट ऊपर जाई जा रही है। तो इसकी वजह यही है कि शॉर्ट्स को लिक्विडेट कर रहे हैं और मैनिपुलेशन चल रही है। वॉल्यूम कम है, मार्केट ऊपर जा रही है। तो इस सिचुएशन में शॉर्ट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो लोग फंसे हुए हैं उनको चाहिए कि वो अपने ट्रेड्स को अच्छे से मैनेज करके प्रॉफिट में वो एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था 300 MA, 200 MA। और इनके वीकली चार्ट का मैंने आपको बताया और इन चीज़ों का लाइंस के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कहाँ तक डंप आ सकता है। अब इसके बाद जो है ये है यानी कि क्रिप्टो बबल्स।
यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ये है टीथर यूएस, यूएसडी और बीयूएसडी और डाई। इनका अगर आप टोटल कैप देख रहे हो यानी कि मार्केट कैप, तो इन तीनों को मिला के बनता है 136 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो यानी कि ऑलमोस्ट हो गया 150 बिलियन डॉलर, यानी मार्केट का 17 to 18% पैसा जो है इनमें पड़ा हुआ है। तो अगर इनमें से आप कह लो 10% भी लग जाता है, यानी कि अगर 10 बिलियन डॉलर भी अगर लग जाता है मार्केट में, तो मार्केट अच्छा पंप हो सकती है। मार्केट के पंप होने से मुराद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो बिटकॉइन है, अगर वो अभी इस प्राइस पे चल रहा है 16,800 पे, तो यहाँ से ये जा सकता है मैक्सिमम 17,200, 17,600, और अगर बहुत ऊपर चला गया 18,500 तक जा सकता है। इसके बाद डंप ही आएगा। अब इसकी मैं वजह बता देता हूँ कि ये पंप क्यों हो सकता है और आल्ट कॉइन्स का क्या होगा जब ये पंप होगा। अब जब ये पंप होगा ना तो आल्ट कॉइन्स डंप होंगे। ठीक है, अब ये पिछले दिनों में आपको इसका हैंडल का बताया था, और यहाँ से थोड़ा सा पंप बनता ही था क्योंकि काफ़ी टाइम से ये नीचे आ रहा था, तो अब एक थोड़ी सी रिलीफ तो बनती है मार्केट में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पंप का मैंने आपको बताया है 18,000 तक, इसकी क्या वजह है। अगर ये 18,000 तक जाता है, यानी कि जो मैंने आपको इस वाले पैसे का बताया था कि यानी कि ये वाला जो स्टेबल कॉइन्स का पैसे अगर बिटकॉइन में आता है, तो ये 17,600 तक जा सकते हैं। तो इस दौरान आल्ट कॉइन्स का क्या बनेगा, क्योंकि अगर 10 बिलियन डॉलर उनमें चला जाए वो तो पंप हो जाएंगे, लेकिन अभी जो सेंटीमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर बिटकॉइन पंप होता है तो इसका मतलब है मार्केट के जो बाकी कॉइन्स हैं, इथेरियम वगैरह, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे या फिर डंप होंगे थोड़े से। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन पंप होगा, और जब बिटकॉइन में पैसा आ जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से तो एक डंप बनता ही बनता है। ठीक है ना, एक एग्जैक्ट पंप जा रहा है 12,000 तक, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, 14,000 या 12,000 तक जाना ही जाना है बिटकॉइन ने। यानी कि 60% चांसेस हैं, ये आपको अपने सेंटीमेंट्स और अपनी रिसर्च की बेस पे कह रहा हूँ, और आप लोग अपनी ड्यू डिलिजेंस भी कर सकते हो। तो अब अगर यहाँ से बिटकॉइन में पैसा आता है तो ये 17,600 और 18,400 500 तक जा सकता है। अब जब ये ऊपर जाएगा आल्ट कॉइन्स वैसे ही बैठे रहेंगे, और जब ये यहाँ से डंप होना स्टार्ट करेगा तो आल्ट कॉइन्स इतना हैवी डंप होंगे ऑलमोस्ट। अगर बिटकॉइन यहाँ से 30% नीचे आ जाता है तो आल्ट कॉइन्स कम से कम आपके कह लो कि 50% से लेके 75% तक इजी डंप हो सकते हैं, और जो शिट कॉइन्स हैं वो तो 80% भी डंप हो सकते हैं। ठीक है, और अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोजेक्ट देख रहे हो। ठीक है, हर प्रोजेक्ट का डंप थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि उसकी कम्युनिटी भी साथ होती है। तो इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। ठीक है, अपने पोर्टफोलियोज़ को खुद मैनेज करना है। अब जब यहाँ से मैंने आपको बताया कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है और वहाँ से अगर डंप होता है तो आल्ट कॉइन्स की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी थी, टोटल कैप। टोटल कैप पे अगर आप देखो तो इसका डाउन क्रॉस हुआ है वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो वीकली और डेली चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पंप बन रहा था जो कि पंप हुआ भी है। इसके बाद वीकली चार्ट पे जाते हैं। तो जो वीकली चार्ट है, जब यहाँ से डेथ क्रॉस हो गया, ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा पंप बनता था। ठीक है, हाँ, क्योंकि एकदम से यहाँ तो नहीं चला जाएगा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा पंप लेगा बिटकॉइन, इधर थोड़ा सा पंप हो रहा है जैसे आपके सामने ही है। ठीक है ना, टोटल कैप, ये टोटल कैप है। तो थोड़ा सा जब पंप हो जाएगा यहाँ से नीचे ही आएगा। ठीक है ना, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट यही है, यहाँ तक है, यहाँ तक जा सकता है ईजीली। तो अब मैंने जो आपको ये दिखाया था चार्ट कि बिटकॉइन 300 MA से नीचे ट्रेड कर रहा है पहली बार, तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर यहाँ तक चला जाता है रीटेस्ट करके दोबारा नीचे ही आएगा बिटकॉइन। ठीक है, और जो मैंने आपको ईयरली क्लोजिंग का बताया था उसके अकॉर्डिंग भी अगर बिटकॉइन डंप होता है तो 17,000 से लेके 14,000 तक इजीली आ सकता है, या 12,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल जो है पीछे कभी भी क्लोज नहीं हुई, आप देख सकते हो। ठीक है, ईयरली क्लोजिंग आप देख सकते हो पीछे बहुत कम, यानी कि रेड हुई है जस्ट दो। तो अब इन सारे फैक्टर्स को आपने जहन में रखना है। अब मैं आपको नैस्डैक दिखाता हूँ। नैस्डैक को आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ से आप डंप चेक करो कि ये भी काफ़ी डंप हुआ है।
और टेस्ला का स्टॉक, एप्पल का स्टॉक, ये सारे डंप हो रहे हैं। अभी जो मार्केट में पंप आ रहा है, ये खाली मैंने आपको चार्ट्स देख के नहीं बता दिया कि बिटकॉइन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये मैंने आपको ये जो पीछे सारे सेंटीमेंट्स, न्यूज़, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और रिसेशन, ये सारा कुछ जो चल रहा है उसको देखते हुए जो एनालिसिस है वो मैं आपको चार्ट्स पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर वो सारा ऑन चेन और ये सारा कुछ मैं आपको बातों में एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी, 3 घंटे की। तो जो मार्केट के सेंटीमेंट्स चल रहे हैं वो बिल्कुल यानी कि आप कह सकते हो कि डंप वाले हैं, लेकिन मार्केट पंप हो रही है और मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम है नहीं मार्केट में, ठीक है। तो अब इसकी वजह से जो बिटकॉइन है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और अब जब न्यूज़ वगैरह बुरी चल रही है और जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर है 2023 का, इसमें एक बड़ा हैवी डंप आना है, ठीक है। तो आप सब ने इसके लिए प्रिपेयर रहना है। और अब इसको अगर देखा जाए, जो बीटीसी का ये वाला चार्ट है, 1 डे का चार्ट, इसके अकॉर्डिंग भी आप देखो तो इन सब से नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर मैं इसको वीकली पे कर दूं तो वीकली पे आप देख सकते हो कि डेथ क्रॉस इस पे भी हुआ पड़ा है, ठीक है। अब ये भी एक डेथ क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये जो डेथ क्रॉस है, ये आप देखो पीछे जहाँ से ये लाइंस चल रही हैं, येलो लाइन यानी कि 300 आई थिंक मूविंग एवरेज एंड 200, वो शुरू से ऊपर ही चल रही है और अब जाके इसका भी डेथ क्रॉस हो सकता है। तो ये एक बड़ा बैड सिनारियो बन रहा है और 12,000 का टारगेट एक काफ़ी छोटा टारगेट लग रहा है इसके सामने, ठीक है ना। तो 10,000 भी जा सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियोज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और ये जो लोग आपको कह रहे हैं कि 40,000 पे जाएगा और 35,000 पे जाएगा, इनकी शेलिंग में नहीं आना आप लोगों ने, क्योंकि ये सारा आपका पोर्टफोलियो वेस्ट करवा देंगे। तो आप लोगों ने अपने ड्यू डिलिजेंस करके अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्ट करना है। और मैं आप सबके लिए एक वीडियो भी लाऊंगा कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से कितना नीचे जा सकते हैं। अब यहाँ से जब 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 नीचे आ रहा है, ये डायरेक्ट नीचे नहीं आ गया, ये पहले आता है और यानी कि थोड़ी सी सपोर्ट्स बनाता है, बाउंस होता है और फिर नीचे जाता है। तो अब जो ये एरिया चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला एरिया, इसमें काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है बिटकॉइन एक ही रेंज में बार 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 बार। तो इतने टाइम से जब इसी रेंज में चल रहा है, इस रेंज से इस रेंज में, तो अब एक डंप बनता है, या तो एक ऊपर को पंप आएगा या तो डंप, और चांसेस हैं डंप के। मैंने आपको शुरू से अभी तक जो एक्सप्लेन किया है उसको समराइज़ कर रहा हूँ। उसकी समराइजेशन ये है कि 17,500, 18,000, 19,000 पे भी अगर चला जाता है, आना डंप ही है एट द एंड, ठीक है। ये आप देख सकते हो, अगर ये 19,000 पे भी चला जाता है, ये जो है डेथ क्रॉस, ये बहुत हैवी किस्म का डेथ क्रॉस है, ठीक है ना। अब और ये काफ़ी एक्यूरेट भी है। तो यहाँ से डंप बनता ही बनता है, ठीक है। अब वो यहाँ से डंप हो जाए या यहाँ जाके डंप हो जाए, अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि लोगों ने कितनी लॉन्ग शॉट खोली हुई है और कितनी मैनिपुलेशन चल रही है। और वॉल्यूम है नहीं और पंप करी जा रहे हैं, तो ये सारा एक बैड सीन चल रहा है इस टाइम मार्केट में। और रिसेशन और ये जो सारी न्यूज़ चल रही है, इसके बावजूद जो पंप हो रहा है, ये एक उल्टा साइन ही चल रहा है। तो ये जो टोटल कैप है ये भी डंप होएगा जैसे जैसे मार्केट डंप होगी। अब ये जो बीटीसी, इथीरियम, अदर्स डोमिनेंस, ये सारी चीज़ें आपने देख के अपने व्यूवर्स को मैं यानी कि बता रहा हूँ आप सबको कि पैसा कहाँ से कहाँ जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ, ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 3-4 घंटे की। ये सारा कुछ करके आपको मैं इजी वर्ड्स में बता रहा हूँ। तो अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये जो आपको नीचे शो हो रही है, ये है स्टेबल कॉइन्स की डोमिनेंस, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया है यहाँ पे कि इन सब का जो यूएसडीटी का, यूएसडी का, बीयूएसडी का, इनका जो टोटल यानी कि मार्केट कैप है वो 136 बिलियन है, ठीक है। तो उसकी जो डोमिनेंस बन रही है वो है 17%, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इसमें से पैसा आता है तो चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा पंप करेगी और फिर डंप करेगी, ठीक है। तो लोगों को बीटीसी डोमिनेंस, इथेरियम डोमिनेंस इसका पता होता है, लेकिन किसी को स्टेबल कॉइन डोमिनेंस का नहीं पता होता और लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि हर बार ये थोड़ी है कि मार्केट के बाहर से पैसा आएगा तो मार्केट ऊपर नीचे होगी। जो मार्केट के अंदर का पैसा है, इसने भी तो मार्केट को मूव ही करना है ना, ऊपर या नीचे। तो इसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन, जब बिटकॉइन फुल ऊपर था
उस टाइम पे स्टेबल कॉइन की डोमिनेंस बिल्कुल डाउन थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल 3% पे थी। यहाँ पे जब जैसे जैसे नीचे आया तो इसकी जो डोमिनेंस है ये ऊपर आ गई। फिर बिटकॉइन ऊपर गया, डोमिनेंस फुल नीचे। अब बिटकॉइन नीचे आता जा रहा है, डोमिनेंस ऊपर। तो अब चांसेस हैं कि डोमिनेंस नीचे जाए, और जब डोमिनेंस नीचे जाएगी तो बिटकॉइन ज़ाहिर है थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन मेरी नज़र में यही है कि पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताना था जब बिटकॉइन इस रेंज में था 16,000 की रेंज में, कि उस टाइम पे मैंने बताना था कि ऊपर जाएगा 16,500 पे जब था, लेकिन वीडियो बनाने से कम है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी चांसेस हैं कि थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ तक इस एरिया में कहीं पे रिजेक्ट होगा और यहाँ से डाउनवर्ड लेगा। तो अभी हम काफ़ी यानी कि लॉन्ग रन में और मैक्रो एनालिसिस में, यानी कि जो बड़े टाइम फ्रेम्स का एनालिसिस है, इसमें हम बेयरिश ही हैं, ठीक है। तो आप सब ने अपने पोर्टफोलियोज़ का मैनेज करना है, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे आपको कुछ भी नया जानने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे ट्विटर पे आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं। इधर भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिल जाएगा। और मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।